हिंदुस्तान में जो हिंदू है, हिंदू जिस कार्ड को खेला जा रहा है, आप में से कोई भी अगर राम का रस और श्वास लेते हुए दिखा दे, यहीं आपके सामने अपने हाथ से मुंडी काट के आपके चरणों में गिरा दूंगा। यही कर रहे हैं ये नैरेटिव ऐसे चलाएंगे। इनको तरीके समझ में आ गए कि लोगों में फूट डालो, राज करो। अंग्रेज जो वायरस चिपका के गए थे ना कुर्सियों पे, वो इन्होंने बड़ा कर लिया है। वो विश्वगुरु बनाने की तरफ अग्रसर है हम लोग। मतलब किस चीज़ में आप आगे बढ़े हो, आप बताइए। मैं गारंटी से कहता हूँ, जितने भी लोग आप खड़े हो यहाँ, जितने भी लोग खड़े हो, हिंदुस्तान में जो हिंदू है, हिंदू जिस कार्ड को खेला जा रहा है, आप में से कोई भी अगर राम का रस और श्वास लेते हुए दिखा दे, यहीं आपके सामने अपने हाथ से मुंडी काट के आपके चरणों में गिरा दूंगा। क्या चीज़ दोबारा बताएंगे? राम का रा बोल के दिखा दीजिए, श्वास लेते हुए। राम का रा, पहला स्वर, शब्द नहीं। आपके सामने यहीं अपने हाथ से मुंडी काट के आपके चरणों में गिरा दूंगा। ये सिखाया नहीं किसी ने हमें? आपको पता ही नहीं है ना? आप बता, सिखाया नहीं ना। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। ये शब्द ध्वनि के सेवक हैं। ध्वनि का मूल उद्गम आकाश के पास है, वैक्यूम, रिक्तता। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, हजारों साल पहले पांचों तत्व थे जिसे हम भगवान कहते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंचमहाभूत हजार साल पहले भी थे, आज भी हैं, हजारों साल बाद भी रहेंगे। आप हम अपडेट हो चुके होंगे, नए नए स्वरूप में आएंगे। हमें कितना जन्म मिला है इस प्रकृति की बगिए में? 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, 36,500 दिन। उसमें से आधे दिन तो सोने के हैं, खाना पीना बैठना भोगना। फिर उसमें से 6,000 दिन बचपन, 6,000 दिन बुढ़ापा, बचे 6,000 दिन। ये जीवन है प्रकृति की बगिया को गुलजार करने के लिए। और बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा साधु है। अपने श्रम से अर्जित धन का 90% पैसा दुनिया के गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करता है। सुंदर पिचाई इस कंटेंट को पढ़ के 5 करोड़ रुपए रोज कमाता है गूगल कंपनी से। गूगल कंपनी ने कहा 5 करोड़ रुपए रोज? बोले जी हाँ। बोले आप हमें क्या लाभ पहुंचाएंगे? उसने कहा आज की तारीख में जिस चीज़ पे आपका 1,000 खर्च है, मैं उस खर्च को 1 रुपया कर दूंगा। अच्छा, बोले 5 करोड़ दिया आपको। 1800 करोड़ रुपए का पैकेज है सुंदर पिचाई का। गूगल पे सर्च कर लेना आप लोग। सिर्फ उसने इस कंटेंट को पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या है। वो अगर उसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट दे दे कि हमें मोबाइल से वोट करना है, आप बताइए 2019 में कितने दिनों चुनाव हुए? 39 दिनों तक हुए, राइट? मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? डिजिटल तकनीक के युग में 10 मिनट में वोट हो सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, 10 मिनट में। और जो पैसा बचेगा हमारा, अमेरिका से ज़्यादा चुनाव पे खर्च भारत का है। अमेरिका तो धनाढ्य राष्ट्र है, हम तो गरीब राष्ट्र हैं। आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। भाई तो यही तो गलतफहमी है साहब। आप बताइए, समय के पहिए को आप पीछे खींच के ले जाना चाहते हो। जनता की गलती है, सरकार की गलती? अरे फिर वही बात है, सरकारें किधर है? सरकारें किधर है? तो जनता को जागरूक होना चाहिए ना। मैं यहाँ आंदोलन में तमाशा देखने नहीं आया हूँ, मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने नहीं आया हूँ। मैं इनसे सीखने आया हूँ कि क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उसको रिपेयरिंग कैसे किया जाना चाहिए। भविष्य का मानव कैसे मूवमेंट करेगा, कैसे भारत में सच्चा लोकतंत्र आएगा। मैं तो इसलिए आ रहा हूँ। मेरा इन सब से बहुत बड़ा स्वार्थ है। इनका तो बहुत छोटा सा स्वार्थ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है भारत में एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। शुरुआत करने से पहले मैंने बोल दिया था, बच्चों में बंदियों में काम करता हूँ। बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा को आत्मसात करें, कैदी मुख्य धारा में आएँ और भारत समुन्नत भारत बने। हर बच्चा अपने भीतर के सुप्त विवेकानंद को जगाए, बिल गेट्स बने, दुनिया को खुशहाल बनाए। इसलिए मैं आ रहा हूँ और मैं वो तरीका बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को आप कैसे जीत सकते हो। वो बहुत सरल तरीका है, लेकिन उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। मेरी संभावना है कि इसी धरती पर जहाँ सबसे ज़्यादा भगवान आते हैं, उत्तर प्रदेश। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि मुंबई में फिल्में क्यों बनती है? रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो इधर का जो रॉ मटेरियल है ना, वो बहुत मजबूत है, सारे भगवान यहीं उतारता है। समझ रहे हैं आप? अरे सबसे बड़ा क्राइम, वो योगी आदित्यनाथ तो हमारा छोटा भाई है, भाग्य में मेरे से लाखों गुना बड़ा है, लेकिन मेरे से छोटा है 13 साल। बता दूं आपको, बहुत गहराई से सुनना ये बात, अगर हिम्मत है तो कह देना, सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में पहुंचा देना। इस दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम है भारत की धरती पर माँ के गर्भ से अछूत पैदा कर देना। ये सबसे बड़ा क्राइम है। गारंटी करता हूँ, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, गारंटी से कहता हूँ, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। जिस दिन मानव जाति ये जान लेगी कि शूद्र सफाई कामगार मल मूत्र पसीना कब बार फेंकता है, उस दिन इस भारत की धरती पर हर बच्चा अपान वायु से जुड़ेगा। उसे पता चलेगा कि फेंकने की जो प्रक्रिया है,
फेंकने की डिसॉल्विंग प्रोसेस वो अपान वायु करती है। उससे विज्ञान ने सीख लिया है। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। दोनों मिल गए, आने वाले युग में चमत्कारिक मानव आएगा। ड्रोन पे उड़ेंगे बच्चे, दुनिया को खुशहाल बनाएंगे। इस धरती पर रामराज जाएगा। पशु पक्षी हमारे साथ मिलके इस प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। ये है अंतिम लक्ष्य मानव जीवन का। वहाँ तक पहुँचने के लिए शुरुआत होने का अवसर आ गया है और इसको धरती पुत्र ने आवाज़ दी है। किसान ने भारत माता का झंडा उठाया। ये वो ध्वज है जो संपूर्ण जगत को आनंद, आरोग्य और ऊर्जा का स्पंदन कर सकता है। उसको समझने की जरूरत है। भारत में तो विज्ञान की जगह गोमूत्र गोबर आगे निकल रहा है, विज्ञान को पीछे छोड़ रहा है। आप समय के पहिए को पीछे घुमाना चाहते हैं। बात समझिएगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ अकारत नहीं है। आपके शरीर में ये जो बाल लगे हुए हैं ना, जब आपके कान का एक बाल टूटेगा, एक कंडेंसर, तब आपको पता चलेगा बुढ़ापे में, हमारी उम्र में आ जाओगे ना, कि एक कंडेंसर की क्या वैल्यू होती है। जिस दिन दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इंसानी मल मूत्र पे रिसर्च करेगा और फैक्ट्री लगाएगा, दुनिया का सबसे धनवान आदमी होगा वो। लिख लीजिए आप। अभी हमने गोबर पे और गोमूत्र पे अनुसंधान नहीं किया है, लेकिन शुरुआत होगी। एक दिन आएगा, लोग जानेंगे कि गोबर के अंदर क्या कंटेंट छुपा हुआ है, गोमूत्र में क्या अभी रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। और मानव के मलमूत्र में क्या छुपा हुआ है, बहुत रहस्य भरे हुए हैं। इस शरीर के भीतर खजाना है मणियों का। अभी तो मानव इसके अंदर उतर के देख ही नहीं रहा है कि इसमें क्या छुपा हुआ है। एक शुरुआत है, विज्ञान अभी शुरू हुआ है। अभी मोबाइल से अगर मैं यहाँ से खड़े सब कुछ ठीक है, नेटवर्क चल रहा है, मेरे पास मोबाइल पे पैसा है, मैं अभी 10 पे डिजिट करूँ, कनेक्ट करूँ, बॉम्बे, अमेरिका करूँ, कनाडा करूँ, दुनिया में कहीं कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? कौन कर रहा है? विज्ञान में कोश। अभी तो ये विज्ञान में कोश है। जब मनोमय कोश आएगा, जब आनंदमय कोश आएगा, तो सारी कायनात से इंसान जुड़ जाएगा। तब उसको उसका उद्देश्य सामने पता चल जाएगा। जटिला सवाल पूछ लिया, अब आपको जवाब। मैं 20 साल पहले मैं भारत सरकार के जितनी एजेंसियां हैं, पैरा मिलिट्री, 15,000 रुपये घंटा लेता था। कितने साल पहले? 20 साल पहले, जब लोग योग के बारे में जानते नहीं थे कि योग विषय क्या होता है, तब 15,000 रुपये घंटा मेरी रेट थी। और उसके बाद मुझे एक शंकराचार्य मिले, स्वामी दिव्यानंद जी तीर्थ। बोले, यार हर्षानंद जी, तुम ज्ञान को बेच रहे हो। तो मैंने कहा, आप साफ कहो क्या कहना चाहते हो? कि आपको पैसे से इसका मूल्यांकन नहीं करना, आपको सेवा करना है। जो भी देंगे लोग, बंद लिफाफा लेना है। फिर उसके बाद जितनी भी एजेंसियां मुझे बुलाती थी कि साहब स्वामी जी आपका पारिश्रमिक आप बंद लिफाफे में दो। तब क्या होने लगा, अभी BSF में, CISF में बड़े बड़े शिविर लगते हैं, मेरे 5-10 हज़ार सैनिक भाग लेते हैं। मैंने 7 दिन शिविर लगाया। वो क्या करते, इवेंट पे तो 2 लाख खर्च करते, मुझे 2,000 रुपये पकड़ाते हैं लिफाफे में बंद करके, कि स्वामी तो मांगता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम गाड़ियों से चलते चलते धीरे धीरे मेट्रो पे आ गए, तो धीरे धीरे और भी नीचे जाएंगे। लेकिन हमें जो एक शंकराचार्य ने संदेश दिया, उसका मुकम्मल करके अपने जीवन में उतारे हुए हैं। हमारे पास अपनी सामग्री, सामर्थ्य, एक ईंट भी मेरी इस प्रॉपर्टी भारत की धरती पर नहीं है, ठीक है। लेकिन पिछले 42 साल से बंदियों में और बच्चों में काम कर रहा हूँ। ओके, ये चीज़ रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, चेक करवा लेना, हो तो सब आपकी। धन्यवाद।